एक छोटे से बच्चे ने पर्दाफाश कर दिया। जो पहलगाम में हुआ वो काला सच दुनिया के सामने ला दिया। उसका वायरल वीडियो, ये हमारे देश का काला सच। जो लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर भड़काना बंद करो, पहलगाम में जो हुआ आतंकवादियों की वजह से हुआ है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हेलो, ये भी सच है कि जो मारे गए उनसे धर्म पूछा गया था। अगर वो हिंदू ना होते तो आज जिंदा होते। अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखा, लेकिन फिर भी सच बोलने की हिम्मत थी इस लड़के में जो 8 या 9 साल का था। ये लोग टूरिस्ट फ्रेंडली पहलगाम गए थे घूमने के लिए, लेकिन जब घूम कर वापस आए तो साथ आया पिता का बेजान शरीर। उस बच्चे ने खुद बताया, जब ज्यादा गोलीबारी की आवाज सुनी तो उन्हें समझ में आ चुका था वहां जितने लोग थे कि टेररिस्ट घुसाए। एक ने कहा टूरिस्ट के सामने कि जो मुसलमान है इधर जाओ, जो हिंदू है उधर जाओ। सिर्फ पुरुषों को कहा और फिर कलमा पढ़ने को कहा गया। पढ़ने वाले बच गए और जो नहीं पढ़ पाए वो मारे गए। पुरुषों को मारा और महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। इतनी बेदर्दी, इतनी बेरहमी। दुनिया जहां के मीडिया वालों ने उस बच्चे के आगे, उसके मुंह के आगे माइक धर दिया था। जब उसे सरकार के बारे में पूछा गया तो बच्चे ने कहा, कौन सी सरकार? सरकार को तो कुछ पता ही नहीं था। नीचे आर्मी बेस कैंप था, लेकिन जहां पर हमारे साथ आतंक हो रहा था वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो आतंकी खड़ा रहा जब तक ये लोग तड़प तड़प कर मर नहीं गए। जो हिला उसको गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, ये कहा गया था। उस बच्चे की मां जिसने अपने पति को खोया था, उससे बताया कि दोपहर के 12:30 बजे जब वो पहुंचे थे और घोड़ा लेकर पहुंचे थे ऊपर, 2-2:30 बजे होंगे और उस समय पे 10 मिनट हुई होगी और बच्चों को भूख लगी थी, कुछ खाने ही बैठे थे और फायरिंग की आवाज है। उन्होंने वहीं पर लोकल या शॉप वालों को पूछा था कि आवाज कैसी है। उन्होंने भी कहा कि पहली बार हमने ये सब सुना है। सब छिपने लगे थे, लेकिन कहां छिपते, कोई जगह नहीं थी और इतने में आतंकी उनके सामने आ गया और कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाओ। गन के आगे कैमरा लगा था। उस बच्चे ने बताया कि किसी आतंकी के सर पर कैमरा लगा हुआ था ताकि वो दहशत का वीडियो बना सके। सबके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, पर अलग करके मार कर चले गए। कितना जलील किया, मतलब हिंदू हो या मुसलमान, ये पहले पूछा। उसके साथ साथ कुछ लोगों को साबित करने के लिए कुरान के वर्सेस बुलवाए और विश्वास नहीं हुआ तो मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स सबके सामने सरेआम चेक भी किए। बीवी, बच्चों, माँ बाप के सामने खत्म कर दिया। ये चेक क्या किया था? हिंदू हो या मुसलमान, और कौन कहता है धर्म के नाम पर ये फैलाना बंद करो। अब ज्यादा दिमाग वाले तो ये भी कहेंगे कि मरने वालों में से एक तो मुसलमान भी था, बस इसी की आड़ में सच्चाई पे पर्दा डाल दो। काला सच ये भी कि सिक्योरिटी लैब्स के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अब तक जो कश्मीरी टूरिज्म फ्लरिश कर रहा था, करने लगा था, जो ठप पड़ा था, अब फिर ठप हो चुका है। उन लोगों के पास से रोजगार ये छिन चुका है। अब बेरोजगार लोग फिर से क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? पत्थर उनसे फिकवाए जाएंगे पैसे देकर। 370 के बाद पत्थर क्या, कंकड़ भी कोई उठा नहीं सकता। कहां गए उन प्रॉमिसेस का? क्या करें? सिक्योरिटी लैब्स, इस पर सवाल पूछें। जो मर चुके हैं उनके घर वाले कांप रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। गम के अथाह सागर में उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए डूब चुका है। कुर्सीधारियों, आप बस कदम उठाओ, एटलीस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी विच इज बेसिक। सिक्योरिटी लैब्स कैसे बर्दाश्त करें इस देश में? मरने वालों को श्रद्धांजलि दो ना दो, देश को सिक्योरिटी दो। एक ऐसी जगह पर जहां टूरिज्म के नाम का डंका पीट रहे थे हम कि यहां पर अब कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोग तो यही सोचकर गए थे। धर्म के नाम पर आतंक था और यही सच है, और इस कड़वे सच का घूंट हमें सबको पीना पड़ेगा, गले से नीचे उतारना पड़ेगा। बंगाली को नहीं मारते और उड़िया इंसान होता तो बच जाता, ऐसा नहीं है। एक होने का समय आ चुका है। अब तो सुधरो, अपने एजेंडा और अपने इस हादसे से जुड़े हुए जो फायदे हैं देखना बंद करो और देखो, समझो कि मारने का क्वालिफिकेशन सिर्फ ये था कि तुम हिंदू हो तो मरो, बटोगे तो कटोगे। भाषा के नाम पर काफी बंटवारा चल रहा था। काफी दिनों से हमारे देश में सारी राजनीति चल रही थी, उसको चुप करा दिया। एक 8-9 साल के बच्चे के मुंह से निकला हुआ जो काला सच था, जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू था। बच्चे, तुझ पर भारत को गर्व है। तेरे मुंह से निकला हुआ बेखौफ सच, इस पर गर्व है। आप जो महसूस करते हैं जरूर से कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।